हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो अभी एक दो दिन पहले ही व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ठंड जो है आई नहीं है। दिसंबर का महीना तो आ गया लेकिन ठंड नहीं आई है। तो अभी पता है, कल रात से ही अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है ना कि पूरी रात मैं सो नहीं पाई हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और अभी भी जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हूँ ना, तो सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बच्चों को तो मैं वैसे भी फुल कपड़े वगैरह, स्वेटर, जैकेट सब पहना के भेजती हूँ। तो आज तो मैंने दोनों को दो दो सॉक्स पहना के भेजा है, क्योंकि मतलब बच्चों को बस ठंड नहीं लगनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई हूँ जो मेरे डेली के काम होते हैं उनमें, क्योंकि ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, हम हाउसवाइफ के जो काम होते हैं वो कभी नहीं रुकते हैं। हमारा कोई छुट्टी नहीं होता है। तो यहाँ पे ना कल शाम को, यहाँ रात को मैंने बेडशीट चेंज करी थी, ये वुलन वाली। तो मैंने कहा भिगो देती हूँ, अभी मैं धो दूँगी इसको भी। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह थे। तो स्कूल ड्रेस तो ऐसे होते हैं कि वो तो धोने ही धोने हैं। तो मतलब मैंने अभी डाल दिया भीगने के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद जाके मैं वो कर दूँगी, धो दूँगी। और यहाँ पे फिर मैं अब लगूँगी मेरे घर के कामों में, मतलब कि ये ब्लैंकेट वगैरह जो है सब फोल्ड करूँगी। बच्चों ने सारे रूम में टेडीज़ वगैरह जो होते हैं ना, वो पूरे ही फैला के जाते हैं। अगर सुबह उन्हें थोड़ा भी टाइम मिल जाए ना, तब भी वो ये बदमाशियाँ करके ही जाते हैं, और शाम से रात तक तो करते ही रहते हैं। तो पहले तो सबसे सारी चीज़ें जो है मैं वो समेटूँगी। और ये बेड पे ना, ये एक पतली सी ब्लैंकेट है, बट ये वाली बहुत ही गर्म होती है, तो इसे भी मैं एज अ बेडशीट ही यूज़ कर रही हूँ। अभी वो वाली धोई थी तो फिर मैंने इसे बिछा दी थी। और जैसे मैंने बोला ना कि रात को बहुत ठंड लग रही थी, तो फिर दोनों ही ब्लैंकेट मैंने ले लिए थे। नहीं तो एक ब्लैंकेट से काम चल रहा था, इतनी ठंड ही नहीं थी इस वजह से। तो इनको भी मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। और ये जो रेड वाला ब्लैंकेट है ना, बड़ा वाला, तो इसका मुझे कवर लगाना है। कितने दिन हो गए कि मैंने, जब ये आए थे ना तो उसी टाइम पे मैंने कवर निकलवा लिया था कि मैं लगाऊंगी, लेकिन फिर मैं अभी तक मैंने लगाया नहीं है। कुछ काम होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, पर वो काम जो है ना, हम सोचते हैं अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, और फिर वो टालते टालते जो है ना, होता ही नहीं है। हम दूसरे काम कर लेंगे, लेकिन जो काम रहता है ना कि हाँ अभी करेंगे, वो होता ही नहीं है। तो आज तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। रात को मुझे इतनी ठंड लगी है। तो बच्चों को तो लगी होगी, खैर बच्चों को तो इतना पता नहीं चलता है, और उन्हें तो मैं अच्छे से स्वेटर वगैरह पहना कर ही सुलाती हूँ। तो यहाँ पे बेड मेरा हो चुका है साफ़। और यहाँ पे ये जो कल कपड़े वगैरह धोए थे, और जो बच्चे चेंज करके जाते हैं स्वेटर वगैरह, तो स्वेटर तो डेली नहीं धुलते हैं, एक दिन छोड़ के, या जिस हिसाब से बच्चे गंदा करते हैं उस हिसाब से धोती हूँ मैं। तो इन सब को फ़ोल्ड करके फिर मैं रख देती हूँ, क्योंकि कपड़ों की वजह से ना रूम जो है वो ज़्यादा भरा भरा सा लगता रहता है। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लो ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सेट लगता रहता है। तो बस बच्चों के जैकेट वगैरह सारी चीज़ें मैं फ़ोल्ड करके, जितने भी कपड़े हैं ना सारे ही मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। एक सिस्टर का कमेंट आया था 2-3 दिन पहले कि मेरा बच्चा 7 साल का है और उसका कलर जो है वो डार्क होता जा रहा है, तो कुछ होम रेमेडीज़ बताइए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों का कलर जो है ना, वो एज के हिसाब से चेंज होता रहता है। मैं जैसे मेरी आशी है, जब वो हुई थी उसका कलर बहुत ज़्यादा ही डार्क था, फिर धीरे धीरे करके वो उसका कलर थोड़ा सा जो है साफ़ होता गया, अभी फिर से हल्का सा उसका जो है डाउन चल रहा है। तो बच्चों के साथ ऐसा होता रहता है। तो इस चीज़ के लिए परेशान मत होइए। और ठंड में तो वैसे ही बड़ों के भी कलर जो है ना, वो थोड़े से हो जाते हैं डार्क, ठंड की वजह से। तो इन सब चीज़ों को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और मेरा खुद ही कलर बहुत ज़्यादा डार्क था जब मैं, मुझे लग रहा है 11-12 में थी ना, उस टाइम तक जो है मैं एकदम सांवली थी, बट अभी मैं थोड़ी सी फेयर हो गई हूँ। तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को लेके परेशान मत हुई, बच्चे हैं तो आप ही उन्हें मोटिवेट करिए। अगर आप ही ऐसे सोचेंगे तो फिर बच्चे तो डिमोटिवेट हो ही जाएंगे, और टाइम के साथ साथ सब चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। तो कपड़े वगैरह मैंने रख दिए फ़ोल्ड करके, इधर सारे काम निपटा के नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। जल्दी जल्दी से मैं करूँगी लंच की तैयारी। और कई दिन ऐसे होते हैं ना कि हम काम भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और हमारे पास टाइम भी मतलब कि पता नहीं चलता है कि कैसे निकल गया। तो आज वैसे ही हुआ है मेरे साथ कुछ, कि मतलब मैं ज़्यादा कुछ काम भी नहीं कर पाई हूँ, बस वही डेली के जो थोड़े बहुत काम होते हैं वही, और टाइम भी बस बैठे बैठे निकल गया। इसका रीज़न एक तो ये भी था कि ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी मुझे, बहुत ज़्यादा। आज जब मैं बाबू को स्कूल से छोड़ के आई थी ना, उसके बाद
अभी आप कहोगे कि अभी तो मैंने नहीं पहना है, तो अभी क्या है ना, मैं नहा के आई थी, फिर कामों में लगी थी, तो इस वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहना, अदरवाइज़ ठंड जो है वो लग रही है। हालांकि धूप आ रही है तो थोड़ी सी दिन में तो कम हो जाती है, पर सुबह और शाम को अब ज़बरदस्त वाली ठंड लगती है। तो यहाँ पे ये जो मठिया है ना, तो कुछ सिस्टर ने कमेंट किया था कि इसे ना काट के फिर आप फ्राई कर लो और फ्राई करके रख दो, अदरवाइज़ फ्रिज में रखना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं जितने हो सकते हैं वो फ्राई करके रख देती हूँ, सारे तो नहीं करूँगी। और इसे ऐसे काट के फ्राई करने में ज़्यादा इजी था। मैं पूरा पूरा फ्राई कर रही थी ना, तो वो बार बार टूट जा रहा था, और सच में मुझे नहीं पता था इसको क्या बोलते हैं। मैं तो यही समझ रही थी कि ये पापड़ है। तो यहाँ पे फिर मेरी लंच की तैयारी हो चुकी है, और आज ना हड़बड़ाहट में मैं व्लॉग डाल रही थी, वो जा ही नहीं रहा था नेटवर्क की वजह से। तो बच्चों को लेने का टाइम हो गया था, तो मैं ना ये घर के जो चप्पल है ना वही पहन के आ गई थी बच्चों को लेने के लिए स्कूल। और वो भी ये मेरे हस्बैंड का चप्पल है। मेरी जो घर की मतलब कि जो वॉशरूम में मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरी जो स्लीपर वो टूट गई है, तो इनकी जो है मैं वही पहनने लग गई, यूज़ करने लगी, क्योंकि घर पे ये बाहर जाती हूँ तो मैं फिर दूसरी पहन लेती हूँ। पर आज ऐसा हुआ ना कि मैं इतना ज़्यादा वो थी ना कि मैंने ध्यान ही दिया। जब मैं स्कूल गई ना, फिर मेरी नज़र गई पैरों की तरफ, तो मुझे खुद ही इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि मतलब लोग देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे। कई बार होता है ना कि हम ऐसे काम कर लेते हैं कई बार। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा हुआ हो तो बताना। फिर इधर घर आई ना मैं, तो आज बेडशीट तो नहीं धोई मैंने, बच्चों के कपड़े जो थे स्कूल ड्रेस वगैरह तो वो धो के मैंने डाल दिए थे। इधर आज मैंने बनाया है लंच में तहरी। ये यूपी का बहुत ही फेमस है, और साथ में है मिर्च का अचार, और ये जो मठिया वगैरह है ये मैंने फ्राई किए थे। और इसे तो मैं वेज बिरयानी बोलती हूँ, पर यूपी में इसे बोला जाता है तहरी। मतलब मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, हालांकि वो रहे यूपी में ही है पूरे, पर उन्हें नहीं पसंद है। जब भी मतलब मैं बनाती थी ना, तो ऐसे मुंह बना कर ही खाते थे, अगर मैं बोल देती थी आज मैं तहरी बना रही हूँ तो। उसके बाद ना फिर ये है शाम का। तो आजकल आशी दोपहर में सोती नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती उसको सुलाओ तभी सोएगी। बाबू तो सो जाती है अपने टाइम से। तो फिर मैं भी जल्दी उठ गई थी, लगभग 4 बज रहे थे, और इधर मैंने मेरे लिए चाय बना ली, ताकि चाय पीने के बाद फिर थोड़े बहुत काम कर लूँ। ठंड में ना गैस जलाओ ना तो हाथ सेकने में बड़ा मज़ा आता है, और साथ ही चाय के कप से भी हाथ सेकने में बहुत ही मज़ा आता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शाम के अभी बज चुके हैं 7, और बच्चे गए हैं नीचे, मैं जा रही हूँ अभी आटा लाने के लिए। आटा ख़त्म हो गया है, लगभग 2 दिन से आटा ख़त्म हो रखा है, और मैं सोचती हूँ अभी ले आऊँगी, तो अभी मैं जा रही हूँ लाने के लिए। कल संडे है, बच्चों का छुट्टी भी रहेगा, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ अभी लेके आ जाऊँ। और ठंड ना कल से बढ़ गई है, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हद से ज़्यादा। तो इस वजह से बच्चों को भी मैंने अच्छे से स्वेटर वगैरह पहनाना स्टार्ट कर दिया है, और मैंने तो वही पहना है, पर हाँ कान ढक ली है। मुझे ना सबसे ज़्यादा ठंड पैर में लगती है, अगर मैं सॉक्स नहीं पहनूँ ना, फिर मैं कितने भी स्वेटर या कुछ भी पहन लूँ मुझे ठंड लगती ही रहती है। तो सॉक्स तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ। तो चलिए आटा लेके आते हैं, और साथ ही कुछ कुछ और भी सामान लेके आना है, तो वो भी लेके आती हूँ। और एक दो ना मुझे बाहर के काम है मेरे जो कि करने हैं, मतलब कि बहुत अर्जेंट है मुझे करना, लेकिन मैं ना वो डेली ही घर के काम के चक्कर में ना और टाइम के चक्कर में नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है। तो ये रीज़न है। चलिए पहले आटा ले आती हूँ, नहीं तो फिर बच्चे आ जाएंगे ना, तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं इधर आ गई थी दुकान पे आटा लेने के लिए। आटा 2 दिन से ख़त्म हुआ था, और आप लोगों को पता है कि बाबू रोटी के बगैर खाना नहीं खाती है। तो फिर मैं आ गई थी लेने के लिए यहाँ पे शाम को। और कई बार होता है जब आप अकेले रहते हो ना, तो आपको सारी ही जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती है, घर के बाहर के, माँ और बाप दोनों ही बनना पड़ता है। तो यहाँ पे ना रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो वही मैं भैया से पूछ रही थी, शॉप वाले भैया से, कि क्या हो गया, इतना जाम क्यों लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा अभी तो ऐसे ही लगा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर यहाँ पे मैं लेके आई आटा। जब ये रहते थे तब तो मतलब बाहर के काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी, पर अभी तो सारी ही चीज़ें जो है मेरे ही ऊपर आ गई हैं, चाहे सब्जियाँ लानी हो, मेडिसिन लाना हो, आटा लाना हो, चाहे कुछ भी हो। तो उसके बाद घर आई ना, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी वापस से, तो मैंने फिर कपड़े चेंज किए। अंदर मैंने ना वो वुलन वाली लेगी पहनी थी, उसके ऊपर से फिर मैंने लोअर पहना था, और फिर ये मैंने वुलन टी शर्ट पहनी थी मेरी। अभी क्या होता है, बच्चों को लेने जाओ ना स्कूल, तो उस चक्कर में सूट पहनना पड़ता है, तो ये जितने भी मेरे टी शर्ट्स वगैरह हैं सब ऐसे ही रखे रह जाएंगे। तो फिर मैंने उस हिसाब से भी पहन लिया, और वैसे भी ठंड लग रही थी, तो रात को ठंड लगी है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आज जो है मैं पूरा सारा ठंड का जुगाड़ करूँगी। तो मैं हर साल ये ऐसी करती हूँ, मैंने ये खिड़की पे मोटा सा कंबल लगा देती हूँ,
क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं आती है। गर्मी में बिल्कुल भी नहीं आती और ठंड में पता नहीं कैसे आती है खिड़की बंद होने के बाद भी। तो इसे मैंने कवर कर दिया है और आज फाइनली मैं अपने इस ब्लैंकेट में भी कवर लगाऊंगी। अकेले ना कवर लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, पर अभी अकेली हूँ तो करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड मतलब मेरे से ना गर्मी झेल लेती हूँ मैं, पर मेरे से ठंड नहीं झेली जाती, मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी, पर ये होता है ना कोई हो तो फिर नीचे से थोड़ा सा खींच ले तो ईज़िली लग जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने मेरी दोनों बेटियों से बोला कि आप दोनों ने इसे पकड़ के खींचो। तो उन्हें तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैंकेट का कवर लगाया। ये खिड़की में ना ब्लैंकेट लगाने से ना मतलब रूम लग रहा था कि एकदम से गर्म हो गया। हमारा रूम ऐसी जगह पे है ना कि कहीं से भी ज़रा से भी धूप नहीं आती है कमरे के ऊपर, तो इस वजह से हमारा कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। गर्मी में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, पर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने नीचे की साइड आई ना ब्लैंकेट का कवर लगा रही थी, तब मैंने देखा कि मैंने ना उल्टा लगा दिया है। तो मतलब कोई भी काम जल्दबाजी में करो ना तो यही होता है। पर मैंने कहा अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगी, अब मैं नहीं कर रही हूँ चेंज, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लगाया था। और फिर दोनों साइड से ही मतलब सही लग रहा था, ऐसा नहीं था कि मतलब देखने में लग रहा हो कि हाँ उल्टा लगा है। और एक और सिस्टर ने पूछा था, आई थिंक नाज करके उनका नाम है, कि बच्चों की खांसी के लिए क्या करें। तो मैं ना यहाँ पे अदरक के रस को हल्का सा गुनगुना करके उसमें शहद मिला के इसे अच्छे से मिक्स करके फिर बच्चों को देती हूँ। उससे ना खांसी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आप भी करके देखना। और ये वाला जो तेल मैंने बनाया था बच्चों के लिए ठंड के लिए, तो ये भी मैंने शेयर किया था। तो ये तेल से मैं बच्चों की डेली मालिश करती हूँ, डेली ही मालिश करती हूँ ठंड में। जब आशी हुई थी ना, छोटी थी, तो मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था। उस टाइम में मेरी एज भी बहुत ही कम थी, तो मालिश वालिश करना या कुछ भी तो बहुत डर लगता था, कैसे करूँ क्या करूँ। लेकिन अब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है मैं सीख मतलब कि खुद ही इंसान सीख जाता है। कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। तो आज की डेट में मैं भी हर एक चीज़ कर लेती हूँ और अकेले ही कर लेती हूँ। और भगवान ने इस साल तो ऐसा करा है कि मैं बिल्कुल ही अकेले रही हूँ हर एक चीज़ से, क्योंकि इनकी जॉब वहाँ लग गई, तो ये आते जाते रहते हैं। और ठंड में ये हम लोग हर साल ही करते हैं कि बच्चों को डेली ही मालिश करके सुलाते हैं। तो जब ये साथ में रहते थे तो फिर ये दोनों बच्चों की मालिश करते थे, मतलब कि बच्चे इन्हीं से करवाते थे, कहते थे नहीं पापा अच्छा मालिश करते हैं। तो अभी भी मैं नहीं चाहती हूँ कि इन्हें पापा की कमी महसूस हो, तो मैं वो हर एक चीज़ करती हूँ जो ये रहते थे तो करते थे। तभी मैं दोनों बच्चों की मालिश मतलब ज़रूर से करती हूँ। रात को भी पता है ऐसा नहीं होता खाना खाया फ्री हो गए, खाना खाने के बाद दूध बॉईल करो, बच्चों को दूध दो, फिर इनकी मालिश करो, फिर सर्दी जुकाम है तो फिर उसकी कुछ दवाइयाँ दो, तो कुछ वो घरेलू जो भी उपचार होते हैं वो करो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब करते करते ना बहुत लेट हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं रात का भी ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं करती हूँ। पर मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि खाना खाने के बाद भी छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे तेल से फिर मैं दोनों बच्चों की अच्छे से मालिश करती हूँ, दोनों की। ये बाबू तो नहीं कराती है अच्छे से, पर आशी अच्छे से करवा लेती है। और फिर बच्चे पूरे दिन खेलते रहते हैं तो थकान भी हो जाती है। तो यहाँ पे फिर बाबू की तो मैं कर चुकी थी, आशी की भी मैंने अच्छे से मालिश कर दी है। कभी कभी ना इतना ज़्यादा मतलब थक जाते हैं ना कि मन करता है बस अब कुछ भी नहीं करूं, बस लेट जाऊं। पर जब आप एक माँ होते हो ना, तो आप चाहे कितने भी थके हो या कुछ भी हो, आपको सारी चीज़ें करनी ही करनी पड़ती है। मतलब कहते हैं ना कि एक माँ जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, चाहे वो बीमार है या कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए हमेशा जो है वो खड़ी रहती है, स्ट्रांग बनी रहती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अब मैं इनको सुला देती हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर वीडियो आप लोगों को मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच